नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त मैं लक्ष्मी उपाध्याय। बुलेटिन में आप बात करेंगे सिनवार के पाताल लोक के बारे में, जहां वो खुद को महफूज समझता था, जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। सिनवार जब भी इजराइल पर कोई बड़ा हमला करता था तो पूरे परिवार के साथ अपने पाताल लोक में चला जाता था। लेकिन इजराइल की सेना सिनवार को किस तरह से उसके बिल से निकलने में कामयाब रही, उसको कैसे उसके बिल से निकाला गया, कैसे सिनवार का सुराग मिला था, एक एक डिटेल आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। पाताल लोक में सिनवार के आखिरी 24 घंटे का सच। ये जिंदा सिनवार का आखिरी वीडियो है। जिसे दुनिया ने देखा जब इस वीडियो को इजरायली फोर्स ने रिलीज किया। तस्वीरों को गौर से देखिए। कैसे एक सोफे पर सिनवार बैठा है, जिसके बाद तेज धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। सिनवार को किस हथियार से मारा गया, कैसे इसकी रेखी की गई, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले इस फुटेज को गौर से देखिए। सिनवार किसी सुरंग में नहीं छिपा है, बल्कि वो एक बिल्डिंग में बैठा है। सोचिए, जिस गाजा में सिनवार ने सुरंगों का जाल बिछा रखा था, जिन सुरंगों में सिनवार खुद को महफूज समझता था, उस सुरंग से बाहर वो क्यों आया? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सिनवार ने खुद के लिए महफूज सुरंग बनाई थी। वहीं वो खुद और अपने परिवार को रखता था। यकीन न हो रहा हो तो इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो को आईडीएफ ने जारी किया है। ये वीडियो 6 अक्टूबर 2000 दिखाई दे रही है। मतलब कि इजराइल पर हमले से एक दिन पहले का ये वीडियो है। इसमें सिनवार का परिवार दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में सिनवार के दोनों बच्चों को साफ साफ देखा जा सकता है। उसके पीछे सिनवार खुद है। सिनवार के पीछे एक बच्चा और है और फिर उसकी पत्नी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि इजराइल पर सिनवार ने जब हमले का प्लान बना लिया था तो उसके एक दिन पहले वो इजराइल बॉर्डर से सटीज टनल के जरिए महफूज ठिकाने की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे वो अपना सामान लेकर इजराइल और गाजा बॉर्डर की टनल से दूर जा रहा है, जिससे जब इजराइल पलटवार करे तो सिनवार खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। और सिनवार ऐसा करने में 1 साल तक कामयाब रहा। लेकिन दुनिया जानती है कि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है और सिनवार ने तो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया था, तो फिर कैसे वो सुरक्षित रह सकता है? लिहाजा उसके गढ़ में इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सिनवार को ढेर कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिनवार तक इजराइल कैसे पहुंचा? पाताल लोक से सिनवार क्यों निकला? सिनवार को सुरंग से बाहर निकलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? सिनवार सुरंग में नहीं मारा गया, बल्कि एक बिल्डिंग में मारा गया, जिस पर गोले दागकर इजराइल ने उसको तबाह कर दिया था। लेकिन सिनवार को तलाशने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन करीब 1.5 महीने पहले आईडीएफ को सुराग मिल गया था कि सिनवार गाजा में ही मौजूद है। अब सवाल यह है कि आईडीएफ को कैसे पता चला कि सिनवार गाजा में है? 1 सितंबर को जब हमास को एक सुरंग से 6 बंधकों को शव बरामद हुए तो दुनिया सन्न रह गई। इजराइल भी काफी गुस्से में था। हमास ने यह प्लानिंग नेतन्याहू को बैकफुट पर लाने के लिए की थी। इसकी प्लानिंग गाजा के कमांडर सिनवार ने ही की थी, लेकिन ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में सिनवार ने बड़ी गलती कर दी। ये वही सुरंग है जहां से इजराइल को बंधकों के शव मिले थे। अब जमीन पर बिखरे टिश्यू पेपर्स को देखिए। यही वो कागज का टुकड़ा है जिससे इजराइल को सिनवार का सुराग मिला। दरअसल इस टिश्यू पेपर पर आईडीएफ को सिनवार के डीएनए मिले थे।
Last month, Sinwar's DNA was found on a piece of tissue he used. A few hundred meters from a tunnel where 6 Israeli hostages were brutally executed in Tel Sultan in Rafah. Then Sinwar fled yet again. While Sinwar was running for his life and went above the ground, this was the first and last time that he encountered Israeli soldiers in a combat. Sinwar was eliminated. अब ये बात क्लियर हो गई थी कि सुरंग में बंधकों के शव रखते वक्त सिनवार भी मौजूद था। सिनवार इजराइल में जैसा रिएक्शन चाहता था हुआ वैसा ही, लेकिन सिनवार भी बड़ी गलती करके फंस गया जो उसको मालूम नहीं थी। बंधकों के शव मिलने के बाद इजराइल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए थे। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। लिहाजा नेतन्याहू ने भी इजरायली सैनिकों को किसी भी कीमत पर सिनवार को मारने का टास्क दिया था। आईडीएफ के पास अब तक जानकारी हो गई थी कि सिनवार गाजा में कहीं आसपास ही छिपा था। लिहाजा आईडीएफ ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके सिनवार के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू कर दी। इजरायली फोर्स ने पूरी ताकत के साथ गाजा में बमबारी करनी शुरू की। इजराइल इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहता था। आईडीएफ इस बार सिनवार को मिल्क में छिपने का मौका तक नहीं देना चाहती थी। लिहाजा सुरंगों पर विध्वंसक प्रहार शुरू हो गया। एक एक सुरंग को तोड़ने का काम शुरू हो गया। इसके लिए इजराइल ने अपने सबसे भरोसेमंद टैंक को रण क्षेत्र में उतार दिया। इजराइल के मरकबा टैंक तो पहले ही गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन 4 मरकबा टैंक को खासकर सिनवार को बिल से बाहर निकालने के लिए लगाया गया। मरकबा टैंक के गोलों ने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। अब ये भी जान लीजिए कि इजराइल को मरकबा टैंक पर इतना भरोसा आखिर क्यों है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस टैंक से सिनवार का खात्मा किया गया वो हथियार आखिर कौन सा है और कितना खतरनाक है। दरअसल याह्या सिनवार का हथियार जिसमें सबसे पहले नाम आता है मकवा 4 टैंक का। इजराइल का सबसे एडवांस और घातक टैंक इसको माना जाता है। मकवा 4 टैंक से टारगेटेड हमला किया जाता है और इसी टैंक का वजन यानी मकवा 4 का 70 टन के आसपास बताया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये होती है कि 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ता है। कई खतरनाक हथियारों से लैस माना जाता है और इसीलिए ये जब दुश्मन के इलाके में घुसता है तो तबाही मचा देता है। एंटी टैंक मिसाइल नाकाम करने में भी इसको सक्षम माना जाता है। और मकवा 4 टैंक में लगा है ट्रॉफी सिस्टम, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि टारगेटेड हमला कर सकता है। मकवा 4 में 50 कैलिबर हैवी मशीन गन भी सेट की गई है, इंस्टॉल की गई है। मार्क 19 और 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर से भी इसको लैस किया गया है। कवच भेदी और बड़े गोले दागने में ये टैंक माहिर माना जाता है। इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन चाहे वो इस गाजा पट्टी में हो, चाहे इसके पहले आपने देखा लेबनान के कई इलाकों में जब सेना घुसी थी, आईडीएफ घुसी थी, उस दौरान भी इस टैंक का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। आसमान से इजरायली फोर्स के एयर स्ट्राइक और ग्राउंड पर मरकबा टैंक के गोलों ने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। जहां बिल्डिंगें खड़ी थी वहां का इलाका समतल हो गया। सुरंगों को तबाह कर दिया गया। सुरंगों पर बमबारी करके इजराइल ने ऐसा हल कर दिया था कि उसमें रहना आसान तक नहीं रह गया। लिहाजा सिनवार को अपने पाताल लोक से बाहर ही निकलना पड़ा और इजरायली फोर्स इसी ताक में बैठी थी। इजरायली सेना के मुताबिक उसकी 828वीं बिस्लामैक ब्रिगेड राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी। उसी दौरान गश्ती दल ने 3 आतंकवादियों की पहचान की। ये वीडियो उसी गश्त के दौरान का बताया जा रहा है जहां फोर्स ने मरकबा टैंक से एक बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जहां खुद सिनवार छिपा था। सिनवार को मारने में मरकबा टैंक याह्या सिनवार को मारने में इजरायली सेना ने IWI टैवर्न X95 असॉल्ट राइफल का भी इस्तेमाल किया। इजराइल का तीसरा घातक हथियार IAI रोटेम किलर ड्रोन है।
IAI रॉटम किलर ड्रोन को एक ही सैनिक आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ये इजरायली सेना का टैक्टिकल ड्रोन है। इसे इजरायल स्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। ये ड्रोन एक क्वाडकॉप्टर है जो 10 किलोमीटर की अधिकतम सीमा के साथ 30 से 45 मिनट तक घूम सकता है। ये 1 किलो हथियार भी ले जा सकता है। ये हैंड ग्रेनेड भी ले जा सकता है। किसी भी युद्ध भूमि में ये दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इजरायली सेना भागते दुश्मन को दूर रहकर भी इसके जरिए खत्म कर देती है। सिनवार को मारने में इसका रोल अहम था। सिनवार मारा जा चुका था। उसकी उंगली काटकर उसके DNA टेस्ट को कंफर्म भी किया जा चुका है कि वो सिनवार ही है। लेकिन सिनवार के मरने के बाद भी बड़ी चुनौती थी उसकी डेड बॉडी। सिनवार की डेड बॉडी के लिए इजरायल ने एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन द फर्स्ट कॉफी। ये चौंकाने वाला नाम उसने उस ऑपरेशन को दिया जिसके तहत याह्या सिनवार का शव गाजा से इजरायल लाया गया। वहां सिनवार की बॉडी को फॉरेंसिक मेडिकल इंस्टीट्यूट को सौंप दिया गया। उस वक्त उसकी बॉडी इजरायल के एक अज्ञात ठिकाने पर रखी गई है। सूत्रों का दावा है कि उसके शव का इस्तेमाल गाजा में मौजूद 101 बंधकों को छुड़ाने के लिए किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में इजरायल ऐसा करेगा? जानकार बताते हैं कि इजरायल किसी भी कीमत पर सिनवार का शव हमास को सौंपेगा। इस पर शक है। इजरायल को लगता है कि यदि उसने ऐसा किया तो हमास गाजा में उसे दफनाएगा और वो जगह इजरायल विरोधी आतंकी गुटों को एकजुट करने का ठिकाना बन जाएगी। लिहाजा इजरायल ऐसा करने से बचेगा। फिलहाल सिनवार का शव कहां है ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस बीच सिनवार के मारे जाने के बाद तुर्की में बड़ी मीटिंग हुई है। इसमें ईरान के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। हमास के नए चीफ खलील अल हैया भी इस बैठक में शामिल हुए। ईरान की ओर से कहा गया कि हमास जिंदा है और जिंदा रहेगा। نبرد در غزه بحث مذاکرات برای آتشبس و مباحث دیگه हमने गाजा में क्षेत्रीय स्थिति और युद्ध विराम पर हमास के अधिकारियों के साथ बातचीत की। याह्या सिनवार और अन्य हस्तियों की शहादत के बावजूद हमास जिंदा है और जिंदा रहेगा। फिलिस्तीन में हमास एक सत्य है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई बर्बाद कर सकता है। जाहिर है ईरान के विदेश मंत्री का इस तरह का बयान ये बता रहा है कि इजरायल के एक्शन से पूरा मिडिल ईस्ट डरा हुआ है। ईरान भी बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 से 3 महीने में IDF एक एक करके हमास से लेकर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को ढेर कर रहा है, उससे ईरान के सारे मोहरे भी खौफजदा हैं। अब सवाल यही है कि क्या इजरायल के सामने हमास और हिजबुल्लाह घुटने टेकेंगे या फिर लड़ाई जारी रहेगी? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।